हेलो फ्रेंड्स। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना रहे हैं। हाल ही में भारत ने 10 लाख केसेस क्रॉस किए, मौतें 26,000 के ऊपर हैं। परिस्थिति चिंताजनक लगती है। यही नहीं, बीमारी के नए हॉटस्पॉट्स सामने आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि कोरोना वायरस का असर कम हो रहा है, ये बात मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती है ना? पर दोस्तों, सच तो ये है कि सिर्फ कोरोना वायरस का असर ही कम नहीं हो रहा। आज हमारे पास कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारी मदद कर सकने वाली तरह तरह की दवाइयों, वैक्सीन्स की लिस्ट है जो आज से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले तक हमारे पास नहीं थी, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। इसके अलावा भारतीय लोगों को BCG वैक्सीन की सुरक्षा तो है ही। कोविड-19 के वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए हम कोरोना वायरस को कैसे हरा पाएंगे, इस पर बात शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत कोविड-19 के 10 लाख केसेस को पार करने वाला US और ब्राजील के बाद तीसरा देश है। टोटल डेथ्स में हालांकि कई और देश भारत से आगे हैं। ब्राजील, जिसकी आबादी भारत का सिर्फ 7वां भाग ही है, वहां भारत से 3 गुना ज्यादा डेथ्स हैं। US, जिसकी आबादी इंडिया की 1/4 है, उसमें भारत से 6 गुना ज्यादा मौतें और 4 गुना ज्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो भारत की स्थिति खराब नहीं है और ये बेहतर हो रही है। कैसे? पहला, हमारी टेस्टिंग की रेट पहले से काफी बढ़ गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मामले पकड़ में आ रहे हैं। इसका फायदा ये है कि ज्यादा लोगों को पहले से ही क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है और इस बीमारी का फैलाव काबू हो रहा है। दूसरा, नए तरह के ट्रीटमेंट सामने आ रहे हैं, जिस पर मैं आगे बात करूंगा। आंकड़ों के हिसाब से कोविड से होने वाली मौतों की दर में भारी कमी आई है। आज पहले से काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग रिकवर हो रहे हैं। कोविड के कारण मरने वाले लोगों की दर कुछ हफ्ते पहले 3.3% थी, ये आज 2.6% आ गई है। समय के साथ ये लगातार घट रही है। ये 2 कारणों से है। पहला तो ये कि ज्यादा से ज्यादा कोविड के मामले शुरुआत में ही पकड़े जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं, वो भी इससे बेहतर लड़ पा रहे हैं। 10,000 लोगों पर की गई रिसर्च में ये पाया गया कि मार्च के मुकाबले मई में 30% से ज्यादा लोग ICU में होकर भी बच गए। जुलाई तक आते आते ये डेटा और सुधरा है। ध्यान रहे कि कोरोना वायरस के लिए हमारे पास इम्यूनिटी मौजूद है। ये कोई HIV जैसा नहीं है कि इम्यूनिटी हो ही नहीं। कोरोना वायरस को सीधा मौत से जोड़कर देखने वाली सोच अब बदल रही है। वैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत में असली इन्फेक्टेड लोगों की संख्या रिपोर्ट की गई संख्या से बहुत ज्यादा है। कुछ विशेषज्ञ इसे 1.5 करोड़ के आसपास आंकते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। पर अगर इसको सच मान भी ले तो इसका मतलब है कि मर रहे लोगों की दर बेहद कम है। ऐसे में ये सिर्फ 0.16% है, यानी 2000 इन्फेक्टेड लोगों में से 3 लोग मर रहे हैं। विशेषज्ञों, डॉक्टर्स का मानना है कि अब हमें बढ़ते हुए केसेस से ज्यादा मौतों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आज जो कुछ ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, कुछ हफ्ते पहले तक नहीं थे। इनमें से सबसे पहला नाम है HCQ, यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इस ड्रग को लेकर बहुत विवाद हो चुका है। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ा, क्योंकि US प्रेसिडेंट ट्रंप इस दवाई को असरदार बता रहे थे, जबकि उस समय की गई साइंटिफिक स्टडीज ने इसका कोई फायदा नहीं माना। क्योंकि भारत HCQ को दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में बनाता है, मोदी जी ने इसको US और ब्राजील को भारी मात्रा में दे दिया। भारत में तो ये दवाई डॉक्टर्स एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को दे ही रहे हैं। हाल में डिट्रॉयट US में की गई एक रिसर्च में ये पाया गया है कि शुरुआती स्टेज में देने पर HCQ असरदार होती है। जिन पेशेंट्स को HCQ दी गई, उनके बचने के चांसेस दुगने बढ़ गए। ये दवाई हमारी इम्यूनिटी को नियंत्रित करती है और इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं। ये भी पाया गया कि जो पिछली स्टडीज इस पर हुई थी, उनमें डोजेस एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में थी, दूसरी ये पेशेंट्स को शुरुआत में नहीं दी गई थी। इसलिए HCQ का फायदा ना होकर नुकसान ही हुआ। आज ये साबित हो गया है कि सावधानी के साथ समय रहते HCQ टैबलेट बहुत फायदेमंद है। मैं इस स्टडी पर लिखे गए आर्टिकल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। BCG वैक्सीन। भारत के ही इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोवर्धन दास ने ये पाया था कि अगर हम दुनिया भर में हो रही मौतों पर स्टडी करें तो ये साफ देखा गया कि जिन देशों में
टीबी के लिए दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन पैदा होते ही लगा दी जाती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, जापान आदि, वहाँ मौतें उन देशों के मुकाबले काफ़ी कम है जहाँ ये वैक्सीन नहीं दी जाती, जैसे यूएस और इटली। उस समय ये सिर्फ एक डेटा एनालिसिस था, पर अब इस पर यूएस में हुई एक स्टडी आई है जिसके हिसाब से ये बात बिल्कुल सच लगती है। बीसीजी वैक्सीन से मौतों में बहुत कमी आ जाती है। इस स्टडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में इस पर स्टडीज शुरू हो गई हैं। इसमें 60 साल के ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन दोबारा दी जा रही है। इन पर कोरोना वायरस के पड़ पाने वाले प्रभाव को जांचा जाएगा। अगर ये सफल हो जाती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। इम्यूनिटी। साइंटिस्ट्स, डॉक्टर, वायरोलॉजिस्ट सभी का ये मानना है कि कोरोना वायरस हमें खुद से नहीं मारता। ये वायरस हमारी अपनी इम्यूनिटी को ही खुद पर हमला करवा देता है। जब ये वायरस हमारे शरीर में घुसने के बाद काबू से बाहर निकल जाता है तो हमारी इम्यूनिटी इसको खत्म करने के लिए काफ़ी सक्रिय हो जाती है। इसके कारण सेल साइटोकाइन्स नाम का प्रोटीन निकालते हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन फैलाता है। इसका ऐसा करने से ही ज़्यादातर मौतें होती हैं। ऐसे में ये पाया गया है कि इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ अगर दी जाती हैं तो बहुत सी मौतों को टाला जा सकता है। कुछ खास तरह के स्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन जो इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं वो इम्यूनिटी की हरकतों को कम करवा देते हैं। इससे हमारी खुद की इम्यूनिटी से होने वाले नुकसान से हम बच पाते हैं। स्टडीज में पाया गया कि इससे मौत की दर में 1/3 तक कमी आ रही है। इम्यूनोसप्रेसेंट की ही तरह कई तरह की इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाइयाँ भी हैं जो साइटोकाइन्स को नियंत्रित करती हैं और हमें बचाती हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या SCQ भी एक तरह की माइल्ड इम्यूनोमॉड्यूलेटर ही है। प्लाज्मा थेरेपी। शुरुआती स्टडीज में प्लाज्मा थेरेपी ने भी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। एक पेशेंट जो कोविड-19 से रिकवर हो गया है वो अपना ब्लड अगर देता है तो डॉक्टर्स उसमें से प्लाज्मा निकाल लेंगे जिसमें इस बीमारी को भगाने की एंटीबॉडीज होंगी। ये प्लाज्मा किसी पेशेंट को देकर उसकी जान बचाई जा सकती है, ऐसी थ्योरी है। इस थ्योरी को महाराष्ट्र और दिल्ली राज्यों ने सपोर्ट किया है और यहाँ तक कि प्लाज्मा बैंक भी बना डाले हैं। इस पर गहरी रिसर्च अभी होनी बाकी है। तो सार ये है कि आज हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, प्लाज्मा थेरेपी, बीसीजी वैक्सीन आदि का सहारा है जो अब से 6 हफ्ते पहले तक नहीं था। अब मैं थोड़ा वैक्सीन के बारे में बात करता हूँ। जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की हाल की रिपोर्ट्स के हिसाब से वैक्सीन के स्टेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में ये पाया गया कि ये वैक्सीन 2 काम एक साथ करती है। पहले तो ये इंसान के शरीर में एंटीबॉडीज बना देगी जिससे शरीर कोरोना वायरस को देखते ही उसे बाहर से ही भगा देगा। दूसरा, ये टी सेल्स जो एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनको बढ़ा देगी जिससे अगर एंटीबॉडीज समय के साथ कम हो भी जाती हैं तब भी हम कोरोना वायरस से अच्छे से लड़ पाएंगे। ये वैक्सीन सितंबर तक आ जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, हालांकि कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, पर आशा की एक नहीं कई सारी किरणें हमें दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है कि मानवता इस पर विजय पाने में जल्द ही सफल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।